वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जीवन में यदि कोई भी डिसीजन ऐसा हो गया है कि जिसके हो जाने के बाद बहुत पश्चाताप है और किसी भी प्रकार से मन को शांति नहीं मिल रही, मन अशांत है, बड़ा प्रयास कर रहे हैं परिवार के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, कहीं गेट टुगेदर होता है वहां पर जब इकट्ठे होते हैं नॉर्मल होकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक तूफान मचा हुआ है। कुछ लाइफ में डिसीजन ऐसा कर लिया कि उससे चैन नहीं पड़ रहा और बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया। यानी कि किसी कंसर्न में कुछ करना था तो करा नहीं, चूक गए, करने से चूक गए, डिसीजन लेने से चूक गए, और किसी कंसर्न में नहीं करना चाहिए था, इतना बोलना नहीं चाहिए था, इतना स्टेप लेना नहीं चाहिए था, पर उतना बड़ा स्टेप ले लिया। कहीं करने की आवश्यकता नहीं थी वहां कर दिया, और जहां करने की आवश्यकता थी वहां से चूक गए, तो उसमें बहुत पश्चाताप होता है। और ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग एज ग्रुप वाले के लिए अलग अलग होगी। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई टेंडर फाइल करना था, उसका मन था कि इतने पे बिडिंग कर दूं तो ये टेंडर शायद मुझे मिल जाएगा, उसने करा नहीं और उससे कम में टेंडर किसी और को चला गया। बहुत पश्चाताप उसको हो रहा है, बिजनेस ऐसे हाथ से डील स्किप कर गई। उसको उम्मीद थी कि ये डील मैं पकड़ सकता हूं अगर इतने पे बिडिंग कर दूं, डिसीजन नहीं ले पाया है, चूक गए। एक अलग एज ग्रुप के लिए सेम यही घटना किसी और तरीके से घटित होगी। मान लीजिए कोई यूथ है, लड़का है, लड़की है, किसी प्रेम प्रसंग में है, ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद फिर मन के अंदर उथल पुथल हो रही है, किसी प्रकार से पैचअप हो जाए, फिर दोबारा से हम इकट्ठे हो जाएं। तो ब्रेकअप होने के बाद बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो इन दोनों ही मामले के अंदर लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी हो जाए जिसको करने के बाद मन में बहुत पश्चाताप हो और फिर एक मजबूरी ये भी हो कि अब स्टेप दोबारा नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे में क्या किया जाए। सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह को, किसी भी परिस्थिति को इसका रिस्पॉन्सिबल मन से न माना जाए, कोई फायदा नहीं, बल्कि और दोष पैदा हो जाएगा जीवन शैली के अंदर, ये सोचकर कि इस ग्रह की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। जनरली क्या होता है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे और अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाएंगे तो किसी ना किसी ग्रह की दशा तो चल ही रही होगी, चाहे अशुभ ग्रहों की दिशा हो चाहे शुभ ग्रहों की दिशा हो। तो एस्ट्रोलॉजर उसको कोरिलेट कर देता है उस ग्रह के साथ। ग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके जीवन के अंदर किसी भी सुख और दुख के घटित होने का। जीवन के अंदर सुख और दुख घटित होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, अपनी सेल्फ, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, आपने सिचुएशन को किस प्रकार एनालाइज किया और आपने क्या डिसीजन लेना पसंद किया। बस अब उसको आप समझ लीजिए, मेरे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार मुझे दुख भोगना था इसलिए मुझसे ये डिसीजन हो गया, या मेरे जीवन में सुख आना था तो न चाहकर भी मेरे से ऐसा स्टेप ले लिया गया जिससे मेरे पास सुख ही सुख आ गया। बस, लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर है, किसी ग्रह को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पिछली 1 या 2 वीडियो में आपको बताया था, भगवान ने हमारे को 3 चीजें मुफ्त में दे रखी है और सबको बराबर दे रखी है, और वो चीजें बिना कुछ कर्म किए प्राप्त है सबको। कुछ करने की कैपेसिटी, कुछ जानने की कैपेसिटी और कुछ मानने की कैपेसिटी। इसी प्रकार कुछ करने की जो कैपेसिटी है, कुछ डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, किसी सिचुएशन को टैकल करने की जो कैपेसिटी है हर इंसान के अंदर, उसके बारे में भगवान ने 3 चीजें हर इंसान को दे रखी है। क्या? वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य। ये हर इंसान को प्राप्त है, कोई ना कोई वस्तु प्राप्त है। वस्तु का मतलब है रिसोर्सेस,
आदमी चाहे कितना भी गरीब से गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, उसको कोई ना कोई वस्तु किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई रिसोर्स उपलब्ध है। दूसरा, योग्यता, कैपेबिलिटी, कोई विशेष कैपेबिलिटी किसी के अंदर, जैसे ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होती है, किसी चीज को अच्छी तरीके से समझा देने की कैपेसिटी होती है, किसी के अंदर कुछ स्किल होती है, किसी के अंदर कुछ स्किल होती है, योग्यता। और थर्ड वन है समर्थ। ये योग्यता और समर्थ बिल्कुल एक जैसे शब्द लगते हैं, पर दोनों डिफरेंट है। समर्थ का मतलब है कि योग्यता होने के बावजूद भी आप उसको किस हद तक लेके जा सकते हो। आपके पास योग्यता तो है, पर आप उस योग्यता का यूटिलाइज नहीं करते, आप उसको एक एक्सट्रीम टच तक लेके नहीं जाते। तो वस्तु, योग्यता और समर्थ्य, इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस ना होने की वजह से आप डिसीजन को ठीक ढंग से नहीं ले पाए, और डिसीजन सही न लेने की वजह से आपको बहुत पश्चाताप है। उसका सॉल्यूशन ये है, उसकी रेमेडी ये है कि उस घटना के लिए किसी भी ग्रह को, अपने आप को, अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जरूरत नहीं है। केवल उसको ईश्वरीय विधान मानकर, सब्र कर कर उसको सह लेने की अकलमंदी है, बस, और कुछ नहीं, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में बैठ के ठंडे दिमाग से एनालाइज कीजिए, क्या मेरे से गलती हुई है, किस वजह से मैं वो डिसीजन नहीं ले पाया। आपको थोड़ी देर में, कुछ घंटों में, एक दो दिन के अंदर अंतर्मन से जवाब मिल जाएगा कि वो फैसला यदि ऐसा हुआ तो ठीक ही हुआ, क्योंकि भगवान ने अंतरात्मा से जो मेरे से करवाना था वो करवा दिया। जो हुआ ठीक ही हुआ, जो हुआ जिसके लिए आप पश्चात रहे थे, उसके लिए उसके लिए आपको अपने अंदर एक सब्र स्थापित हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और यदि आपके अंतरात्मा ये कहती है नहीं, डिसीजन ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता, तो फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, लेकिन काम इस प्रकार से होना चाहिए, डिसीजन इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज में और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी कि काम बिल्कुल नैतिक होना चाहिए, कोई अनैतिकता नहीं होनी चाहिए काम के अंदर। बस यही तरीका है एक बढ़िया, वरना किसी भी पाखंड में, अंधविश्वास में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। काम नहीं हुआ, मन चाहे तरीके से वो फैसला नहीं ले पाए, वो डिसीजन नहीं हुआ, या तो उसके बारे में सब्र स्थापित हो जाएगा, मन के अंदर सब्र हो जाएगा, एक पीस डेवलप हो जाएगी अपने आप ही, ऑटोमेटिकली एक रिदम बन जाएगी कॉस्मिक लॉ के साथ। और यदि वो पीस नहीं बनी तो क्रिस्टल क्लियर पता लगेगा गलती क्या हुई थी, वो गलती मेरे एंड पे थी, मैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हूं उस गलती के लिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है दूसरा। आगे से मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं, भगवान से क्षमा याचना करता हूं, बस अपनी इस गलती को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही एक तरीका है बेस्ट सिचुएशन से डील करने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की लेंथ इतनी ही रखेंगे, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। मतलब की बात इतने ही समय में बोलने के अंदर सही रहता है, संक्षिप्तता रहती है। अगली वीडियो फिर एक बढ़िया टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।